Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class we will start your chapter number 8, the cell. So we already discussed about the cell. Cell is the basic unit of life and it is structural and functional unit of life. And today our topic is shape of cell. जो cell का shape होता है different organism में कैसा होता है, we also see this topic. So how do you define the shape of amoeba in the figure? Firstly, we see the shape of amoeba. This is amoeba, and you see in this food vacuole, cell membrane, contracted vacuole, cytoplasm, everything. Main thing is that's it, pseudopods. In amoeba, the pseudopods, and one thing is very important, the amoeba their shape is changes. इसका shape एक particular नहीं होता है, वो changeable है, change होते रहता है every time. जैसे कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका शेप चेंज नहीं होता है. सो द अमीबा विल बी changes their shape. So amoeba has no definite shape. Unlike other organisms, it keeps on changing its shape. Observe the projection of varying length projecting out of its body. तो इसकी बॉडी में आउटर साइड क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पैसिडोपोडिया बोलते हैं. एज यू लर्न इन क्लास 7th में आपने पढ़ा है. एंड द प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स. तो जब अमीबा मूव करता है इधर से उधर फीड करने के लिए और मूवमेंट इधर उधर जाने के लिए करता है, तो कभी अपेयरिंग होते हैं पैसिडोपीडिया और कभी डिसअपेयर हो जाते हैं. इन ह्यूमन बींग्स अ वाइट ब्लड सेल WBC क्या होता है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल. ये भी क्या है, एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है. सो विच कैन चेंज इट्स शेप, और जो शेप चेंज करते रहता है. तो वन थिंग कौन सा हो गया, अमीबा, जिसमें सिंगल सेल में प्रेजेंट होती है और ये अपना शेप चेंज करता है. एंड ह्यूमन बींग्स the WBC change their shape. Amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. तो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना लाइफ सर्वाइव कर सकता है इंडिपेंडेंटली. What shape would you accept in organism with million of cells? तो आप अब अदर ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का शेप होगा. So different cells such as blood, muscle and nerve cell of human beings, the different shape are related to their specific function. तो सबका शेप अलग होगा और फंक्शन भी अलग अलग होता है एवरी सेल. जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलांगेटेड. जो सेल्स होती हैं वो राउंडेड होती है, स्पेरिकल होती हैं और इलांगेटेड होती हैं. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, और कुछ क्या होती है लंबी और पॉइंटेड होती हैं. द एग्जिबिट स्पिंडल शेप. सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ टाइम सेल लंबी भी होती है बहुत. सम आर ब्रांच लाइक, और कुछ में जैसे न्यूरॉन सेल क्या होती है, ब्रांच लाइक होती हैं. एंड दे नर्व सेल रिसीव ट्रांसफ़र मैसेज, और वो पूरे होल बॉडी में जो मैसेजेस है उनको ट्रांसफ़र करने का उनका वर्क होता है. हेल्पिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप. अब आप गैस कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट सेल का उसके शेप देता है. कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होती है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो ही शेप देती है सेल को. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस होता है. जो प्लांट सेल होती है उनमें एक सेल मेम्ब्रेन की आउटर एक कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं. एंड दिस इज सेल वॉल absent इन एनिमल सेल. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ सेल. जो सेल का साइज होता है वो कैसा होता है. सो द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर. जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत छोटा होता है और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. तो अधिकतर सेल माइक्रोस्कोपिक मीन्स इनको माइक्रोस्कोप से ही हम सीन कर सकते हैं. एंड नॉट विजिबल इन अनएडेड आई. दे नीड टू बी लार्ज एंड मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट होती है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है. एंड देयर साइज इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. एंड द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. तो हमें ये भी पता होना चाहिए जो सबसे छोटी सेल होती है वो बैक्टीरियल सेल होती है, एंड जो सबसे बड़ी सेल होती है दे आर एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच.
द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। तो जो साइज ऑफ सेल होता है उसका कोई रिलेशन नहीं है बॉडी के साइज से ऑफ द एनिमल और प्लांट्स में। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट। तो देखो ऐसा हम नहीं कर सकते कि एलिफेंट बहुत बड़ा है तो उसकी सेल्स बहुत बड़ी होंगी और रैट छोटा है तो बहुत छोटी होंगी। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। सो साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। तो जो नर्व सेल होगी वो एलिफेंट और रैट में दोनों में लंबी और ब्रांच्ड होगी एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस, जो मैसेजेस को होल बॉडी में ट्रांसफ़र करने का वर्क करेगी। आफ्टर दैट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। हम सभी को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 लाइक अ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स and respiratory organs and excretory organs. So each organ in system perform different functions such as digestion, assimilation, absorption. Different organ of a plant perform specific function. For example, root help in the absorption water. In plants, root help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, responsible for synthesis in food in the process of photosynthesis. Each organ is further made up of smaller part called tissue. A tissue is a group of similar cell performing a specific function. We also discuss about the tissue in last class. So paheli realize that organ is a made up of tissue which in turn are made up of cell. The cell in a living organism is the basic structural unit. So I